Hey everyone, welcome back to my channel and a very warm welcome to another video of Divya Study Cafe. I hope आप सबको याद ही होगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम हाउ टू अप्लाई द रूल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ द सेंटेंस लर्न कर रहे हैं और इस वीडियो में भी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेंस, द परफेक्ट फ्यूचर टेंस. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, the sentence structure for the active voice sentence is subject plus shall or will or can plus have plus V3 plus object. एक्टिव वॉइस के लिए परफेक्ट फ्यूचर टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर shall और will और can, फिर have, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल और फिर ऑब्जेक्ट. एंड द स्ट्रक्चर फॉर द पैसिव वॉइस सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट plus shall or will or can plus have plus been plus V3 plus by plus subject. पैसिव वॉइस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट, फिर shall और will और can, फिर have, फिर been, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, फिर by और एंड में सब्जेक्ट. इनके कुछ एग्जांपल्स इस तरह हैं. एक्टिव वॉइस में मीना विल नॉट हैव चेंज्ड द बेडशीट, जो कि पैसिव वॉइस में होता है द बेडशीट विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय मीना. एक्टिव वॉइस में दे विल हैव वन द मैच, जो कि पैसिव वॉइस में होता है द मैच विल हैव बीन वन बाय देम. एक्टिव वॉइस में रीना विल हैव वॉश्ड द स्कर्ट, जो कि पैसिव वॉइस में होता है द स्कर्ट विल हैव बीन वॉश्ड बाय रीना. आप हर एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर में दिखाई गई तरह से ही सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ है. कुछ और एग्जाम्पल्स भी है जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को दर्शाते हैं. जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में शी विल हैव रिटन अ नोवेल, जो कि पैसिव वॉइस में होता है अ नोवेल विल हैव बीन रिटन बाय हर. नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में they will not have completed the project, जो कि पैसिव वॉइस में होता है the project will not have been completed by them. इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में will he have finished the task, जो कि पैसिव वॉइस में होता है will the task have been finished by him. ये था applying the rules to the perfect future tense. इसी तरह हम बाकी सारे टेंसेस के लिए आगे आने वाले वीडियोस में लर्न करेंगे. और अगर आपको यही टॉपिक डिटेल में स्टडी करना है तो आप पर्सनल कोचिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं. तो इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशंस, लीव देम इन द कमेंट्स बिलो. थैंक्स फॉर वाचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. और ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल लगी या नहीं ये भी जरूर बताइएगा. एंड यस, फॉर मोर पर्सनलाइज्ड लर्निंग, 1-to-1 ट्यूशन और कोचिंग आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं @दिव्या स्टडी कैफे या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इट कैफिनेटेड. चीयर्स.